नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर गन्ने फसल से जुड़ी हुई एक और बहुत अच्छी जानकारी के लिए। किसान साथियों, कई मेरे किसान भाई गन्ने में दीमक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे दीमक का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है या किसी किसी किसान भाई की मिट्टी में बहुत ज़्यादा दीमक पनपती है। उन्हें बुआई के समय कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। या यूँ कहूँ कि दीमक प्रबंधन कैसे किया जाए गन्ना फसल में। किसान साथियों, बिल्कुल सीधे रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीमक के लिए आपको कोई भी स्पेशल दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ जिनमें मैं बता चुका हूँ कि गन्ना बुआई के समय हम किस किस कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे सभी प्रकार के मिट्टी के भूमि जनित जितने भी कीड़े हैं, उसमें दीमक भी शामिल है, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आज भी मैं आपको 2-3 दवाइयाँ बता देता हूँ क्योंकि कई मेरे किसान भाई कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ में कि हमें दीमक की अलग से दवाई डालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी अपने गन्ना बुआई में। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं जानी मानी दवाई फिप्रोनिल के ही बारे में बात करता हूँ। रीजेंट के अंदर जो फिप्रोनिल आती है, जिसका इस्तेमाल सभी मेरे किसान भाई दीमक के लिए बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल अगर गन्ना बुआई में करते हैं, इस दवाई का जो रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आती है, जिसके अंदर 0.6% मात्रा फिप्रोनिल की पाई जाती है, उससे भी आपकी दीमक बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी अकेली दवाई से। किसान साथियों, अगर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है तो आप फिप्रोनिल की जो पावर है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। घुलनशील में फिप्रोनिल आता है 5% के अंदर, आप वो बाज़ार से लेके आ जाओ। आप गन्ना बुआई के समय खाद में मिला के इस दवाई को अगर डाल देंगे तो बिल्कुल भी दीमक नहीं लगेगी। या फिर मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अलग अलग बीमारी कह के आप 3-3 4-4 दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और बाज़ार से आप सोच समझ के दवाइयाँ लाएं। किसान साथियों, जैसे कि कई मेरे किसान भाई सीरा सागी का इस्तेमाल इस बार करने वाले हैं, जिसके अंदर फिप्रोनिल और इमीडा पहले से ही मौजूद है 40% में। उसी से ही सभी प्रकार के भूमि जनित रोग कंट्रोल हो जाएंगे, उसमें दीमक भी है। सीरा सागी के अंदर फिप्रोनिल और इमीडा आती है। ये ही दोनों साल्ट घरडा कंपनी का पुलिस आता है, उसके अंदर भी आती है। बायर कंपनी की लिसेंटा आती है, उसके अंदर भी ये दोनों दवाइयाँ आती है। सभी प्रकार के जितने भी गिंडार हो गई या सुंडा बोल देते हैं वो हो गया, या दीमक होगी, सब चीज़ को ये समाप्त कर देगी। और अगर आप चाहें तो हल्की दवाई, बहुत हल्की दवाइयाँ जैसे खाली इमीडाक्लोप्रिड का भी इस्तेमाल अगर आप अपनी फसल की बुआई पे कर लेंगे। बायर कंपनी का कॉन्फिडोर आता है, 17.8% इमीडा आती है इसके अंदर, उसका इस्तेमाल कर लो किसान भाइयों, खाली उससे भी दीमक नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी हम दवाई बुआई में इस्तेमाल करते हैं, 1 दवाइयाँ या 2 दवाइयाँ जो मैं बताता हूँ ताकि आपका खर्चा ना बढ़े, उसी से ही सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। आप बाज़ार में जाके कोई भी 4-4 दवाइयाँ ना खरीदें बुआई के लिए। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि कई किसानों ने स्पेशल पूछा कि दीमक के लिए तो बता दो क्या डालना है। दीमक पे भी यही दवाइयाँ काम करेगी जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों। उसमें अगर आप चाहें तो हमला, जिसके अंदर क्लोरोसाइपर या क्लोरोपायरिफोस 50%, साइपरमेथ्रिन आता है 5%, उस दवाई का भी स्प्रे अपने गन्ने टुकड़ों पे कर देंगे। या रेत में मिला के 1 लीटर दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने टुकड़ों पे डाल देंगे बुआई के समय किसान भाइयों, उससे भी आपके सभी प्रकार के कीट नियंत्रित हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अलग से कोई दवाई डालनी है या बहुत महंगी दवाई डालनी है या 3-4 दवाई डालनी है। किसान भाइयों, यही दीमक का इलाज है। फिप्रोनिल डाल दो, इमीडा डाल दो या सीरा सागी आप डालने वाले ही हैं तो उसी से ही सारी बीमारी ये कंट्रोल हो जाएगी। और हल्की दवाइयों से भी दीमक कंट्रोल हो जाती है। अगर आपके खेत में दिक्कत नहीं आ रही कई सालों से दीमक की, तो आपको बिल्कुल भी कोई महंगी दवाइयाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्की दवाइयाँ डालिए, वो ही आपके गन्ना जमाव तक आपके गन्ने टुकड़ों की रक्षा करेंगी। और उसके बाद आप स्प्रे के माध्यम से अपने फसल को 25-30 दिन पे हल्का कीटनाशक लगाते हुए बचा सकते हैं किसान भाइयों। धन्यवाद।